प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों आपको पता है आपका एग्जाम 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाला है। तो ये प्रश्न सीईटी के लिए रामबाण है, ये प्रश्न आप देखकर जाना एग्जाम में और लास्ट में कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैसा का पठार राजस्थान के किस जिले में है? मैसा का पठार कहाँ पर है आपका? सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या जालौर में? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो आपका कौन सा पठार है? उड़िया का पठार, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है और उड़िया का पठार सिरोही में है। और मैसा का पठार है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है। मैसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा बहुत बढ़िया, सभी साथी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? बताओ भाई, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील, पिचोला झील, डेबर झील, सिलिसेट झील। तो राजस्थान की यानी कृत्रिम बिल्कुल मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है डेबर झील। जो भी डेबर झील कमेंट कर रहा है, डेबर झील ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? कमेंट करना है, वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? चंबल नदी को, माई को, सोम को या जाखम को? वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा वो कौन सी है दोस्तों? वो है माई नदी। इसे दोस्तों आदिवासी गंगा भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा माई नदी, ठीक है ना। माई नदी बताने वाले सभी के सभी राइट हैं दोस्तों। माई नदी है ये राजस्थान में ना कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पूछा है विद्यार्थियों, राज्य व्यवस्था से राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राज्य की जनता के प्रति या मंत्रिपरिषद के प्रति? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, राज्य मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर रहेगा राज्य की विधानसभा के प्रति। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला बताओ, चलो क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान का नवगठित संभाग मतलब राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? अभी टोटल वर्तमान में राजस्थान में संभाग है 10, है ना, पर राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना था? तो वो आपका बिल्कुल भरतपुर है। राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? वो है आपका भरतपुर संभाग। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से आदिवासियों का कल्पवृक्ष से बताओ, आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? रोइडे को, महुए को, बांस को या केर व खत्ते को? बताओ भाई, इनमें से आदिवासियों का कल्पवृक्ष है वो आपका क्या कहलाता है? महुआ। महुआ क्या है दोस्तों? आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है, ठीक है। और आदिवासियों हरा सोना है वो आपका बांस कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर महुआ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला या स्थान है? बताओ गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? फलोदी, बालोतरा, चौटन बाड़मेर या मंडोर जोधपुर? तो गोंद का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? चौटन बाड़मेर से। जो भी चौटन बाड़मेर कमेंट कर रहा है यहाँ से क्या होता है? गोंद का उत्पादन होता है। अगला सवाल आपके सामने पूछ रखा है, तिल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला? बताओ भाई, तिल उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर या नागौर? तिल उत्पादन के हिसाब से ना राजस्थान का अग्रणी जिला है वो आपका पाली है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर की ऊँट की कौन सी नस्ल देश भर में प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जैसलमेर की दोस्तों कौन सी ऊँट की नस्ल क्या है? पूरे देश में प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट कमेंट करेंगे। सिंधी नस्ल, नाचना नस्ल या कच्ची नस्ल या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर नाचना बिल्कुल ऊँट की नस्ल होती जो क्या है देश भर में प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का चेरापूंजी किस जिले को कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान का चेरापूंजी है वो किसे कहा जाता है? सिरोही को, उदयपुर को, झालावाड़ को या बांसवाड़ा को? राजस्थान का चेरापूंजी है वो आपका झालावाड़ जिला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम कहाँ पर है विद्यार्थियों? नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में या खेजड़ली गांव में? जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और क्लास का टाइम पता है ना, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे,
फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे। इन तीनों को ज्वाइन करना है क्लासों को, ठीक है ना। बैंड्स और दाम है आपका नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहाँ पर है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर, 100 मई और जाखम के संगम पे भरता है ये मेला, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, आपसे पूछा है राजस्थान में रोणीचे मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है ना। रोणीचे मेले की विशेषता क्या है दोस्तों? निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भावना, सत्य बोलना या स्वस्थता से रहना। तो देखो रोणीचे मेला है ना, इसकी बहुत बड़ी विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना। ये क्या है आपका? एक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं यहाँ पर। तो ये मेला क्या है आपका? सांप्रदायिक सद्भावना का सर्वोत्तम मेला है, ठीक है। कौन सा मेला? रोणीचे मेला। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में, बाबा रामदेव की समाधि पर। और कौन सा नृत्य करते हैं उस मेले में? त्रिताल नृत्य करते हैं कामड़ जाति की महिला द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से नाक का आभूषण है, बताओ इनमें से कौन सा आभूषण नाक का है ना। तांती, सांकड़ी, मादलिया या बारी? फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से नाक का आभूषण कौन सा है? बिल्कुल बाली। बाली बोलो या बारी बोलो, बिल्कुल क्या है? नाक का आभूषण है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से घन वाद्यंत्र है, कमेंट का निम्न में से घन वाद्यंत्र कौन सा है? गड़ा, शहनाई, तुर्री या इकतारा? इनमें से कौन सा घन वाद्यंत्र है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों, और क्लास को लाइक और शेयर भी करेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा गड़ा क्या है आपका? घन वाद्यंत्र है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, जीन भद्रसूरी संग्रहालय कहाँ पर है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या कोटा में? तो जीन भद्रसूरी संग्रहालय है वो आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका उत्तर सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, राजस्थान की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ भाई, कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ की थेवा कला, प्रतापगढ़ की थेवा कला, बीकानेर की उस्ता कला, जयपुर की मीनाकारी, जोधपुर का बादला, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल मीनाकारी का संबंध कहाँ से है? जयपुर से विद्यार्थियों। और ब्लू पोटे का संबंध भी जयपुर से ही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पेश है, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? बताओ भाई, कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। कालीबंगा की खोज किसने की थी उसमें कमेंट करेंगे। तो कालीबंगा की खोज है 1952 में, 1952 में आलमदन घोष ने की थी। किस तरह से की थी कालीबंगा की खोज? आलमदन घोष ने की थी। कब? 1952 में। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ठीक है, रणभवत गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर, शेर पर सवार गणेश मंदिर या नाचना गणेश मंदिर? तो गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा है? बिल्कुल रणभवर गणेश मंदिर, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? बताओ, राजस्थान के कौन से जिले में आपके ना पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या जालोर? तो यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, बताओ भाई राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 27 सितंबर, 25 जनवरी, 29 जनवरी या 26 जनवरी? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये मनाते हैं 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी को मनाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? हवा महल आपका जयपुर में है, 5 मंजिला है, ठीक है, 953 खिड़कियाँ हैं हवा महल में। अब बताना हवा महल का निर्माण कब कराया था, वो आपको कमेंट करना है। 1799 में। क्या बात है, ध्यान रखना दोस्तों, हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ था? राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में, जो जालोर दुर्ग में, जैसलमेर में या चित्तौड़ दुर्ग में? तो राजस्थान का प्रथम शाखा होता है 1301 में। कहाँ होता है? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है वो अमीर पर आक्रमण करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस स्वान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? बताओ, इनमें से किस शासक ने ना बिल्कुल अजमेर को पहले अपनी राजधानी बनवाया था? पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज? तो अजमेर को है ना
अजमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला कौन था? वो था अजय राज। जो भी अजय राज कमेंट करा, अजय राज ऑप्शन आपका राइट है। 24 क्वेश्चन आपके सामने। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करे और सब्सक्राइब करे, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की? बताओ भाई, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह ने, केसरी सिंह ने, प्रताप सिंह ने या अर्जुनलाल सेठी ने? तो वीर भारत समाज की स्थापना है वो किसने की थी? विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? बताओ भाई, जमनालाल बजाज की स्मृति में ना भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? 1921 में, 1985 में, 1942 में या 1970 में? तो यहाँ पर सही उत्तर है 1970 में। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत सरकार ने ना जमनालाल बजाज की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने लेते हैं, क्या पूछा है दोस्तों? डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे विद्यार्थियों आपके? भोगीलाल पांड्या, अमरचंद बांटिया, हरिभाऊ उपाध्याय या मोतीलाल तेजावत? तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा भोगीलाल पांड्या है ना, वो आपके दोस्तों क्या है? वागड़े गांधी भी कहलाते हैं। और ये दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भी थे, ठीक है। 27 क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरी देवी, जानकी देवी, कालीबाई, अंजना देवी चौधरी? तो बिल्कुल यहाँ पर कालीबाई क्या है? साक्षरता की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जीवन भर खादी के वस्त्र धारण करने का व्रत किसने लिया था? बताओ भाई, जीवन भर दोस्तों खादी के वस्त्र हैं वो बिल्कुल किसने धारण किए थे? खेतूबाई ने। जो भी खेतूबाई कमेंट करा है, खेतूबाई ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान एकीकरण से, कि राजस्थान एकीकरण के दौरान सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही है ना, सिरोही को राजस्थान में किस सन में मिलाया गया था? तो आपको पता है सिरोही जो आपका है वो सबसे लास्ट में आता है। सिरोही को दोस्तों है ना एकीकरण में सबसे लास्ट में मिलाते हैं। कब मिलाते हैं? 1956 में, मतलब 7वें शरण में, 6ठे शरण में। बताओ, फटाफट कमेंट करना है। सिरोही को दोस्तों है ना बिल्कुल एकीकरण में, सिरोही जो एकीकरण हुआ था उसमें सिरोही को है ना कौन से दोस्तों चरण में मिलाया गया था? एक बार सभी कमेंट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सबके कमेंट देख लेता हूँ, क्या आपके कमेंट आ रहे हैं? ओके, ऑप्शन सी भी कमेंट कर रहे हैं आधे विद्यार्थी, आधे ऑप्शन बी भी कमेंट कर रहे हैं। सी और बी में क्या हो रहा है? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब अरे सी और बी में क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? बिल्कुल, तो यहाँ पर छठा शरण था वो दोस्तों बिल्कुल कब मिलाया गया था? शानदार दोस्तों, छठे शरण के अंदर मिलाया गया था, ठीक है ना ध्यान विद्यार्थियों। जो भी ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रहा है? ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने लेते हैं, क्या पूछा है आपसे? राजस्थान निर्माण के समय है ना द्वितीय चरण, राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया? बताओ, राजस्थान संघ की राजधानी है ये किसे बनाया गया? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, राजस्थान संघ की राजधानी है दोस्तों ये किसे बनाया गया था? बिल्कुल, राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया? राजस्थान संघ क्या है आपका एकीकरण का दूसरा चरण का नाम है, ठीक है। और राजस्थान संघ की राजधानी है विद्यार्थियों अलवर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर बताओ मुझे, सही उत्तर क्या रहेगा? फटाफट सभी कमेंट करेंगे। तो कोटा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, ठीक है ना, कोटा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये क्लास थी, कमेंट करना है आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कैसे आपकी तैयारी है विद्यार्थियों। और भी क्लास चलती रहेगी, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 9 बजे, ठीक है। तीनों को ज्वाइन करना है और कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी। क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।